तो लेकिन जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, बुद्धि भी दो प्रकार की, सुबुद्धि और कुबुद्धि। अगर बुद्धि में पॉजिटिविटी है तो वो बोलेगा भैया यहाँ पर गड़बड़ नहीं करना है, हाँ, गलत विचार को सपोर्ट नहीं करना। तो ये सारा कंट्रोल आपके अंदर है। लेकिन जब आप कंट्रोल, अब कभी कभी ऐसा होता है आपको पता है ये वस्तु गलत है, लेकिन उसके बाद भी आप कर रहे, ये दूसरी स्थिति। पहली बात तो पता ही नहीं है, बुद्धि जागृति नहीं है, मन में जो आ रहा करते जाओ, लेकिन जब पता भी चल गया कि ये गलत है, उसके बाद भी फिर आप फिर भी गड़बड़ करते हैं। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिसको आप चाहकर भी पता है कि गलत है फिर भी नहीं रोक पाते। वो कब है? जब आपकी बुद्धि कमजोर होती है। पता तो है इतना कमजोर है, माइंड में जो आया बाहर गया। तो इसलिए अब लेकिन इनपुट माइंड को मिला कहां से? इंद्रियों से मिला, और माइंड के ऊपर बैठा हुआ है इंटेलिजेंस। तो अब ये, और आप कहाँ हो? आप ये यहाँ पर बैठे हो। लेकिन क्या होता है जब आप अपने आप को इन सब से सोचेंगे मैं ये सब कुछ हूँ, तो फिर उसी के साथ बहते चले जाओ। लेकिन एक्चुअली में आप इन सब से ऊपर पावरफुल, आप अपनी इंद्रियों को भी सक्षम रोकने में आपकी क्षमता है, माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हो, बुद्धि को भी कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इसको ट्रेनिंग ही नहीं प्राप्त है, ऐसा ज्ञान ही प्राप्त नहीं है, तो कभी उसको जीतता ही नहीं है। तो कैसे जीता जाए? अब सोचिए ऐसे व्यक्ति का माइंड जिसको 5 इंद्रियां हमेशा खींच रही है, 5 घोड़े अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं, फिर वो तो कहीं का रहेगा ही। कंसंट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, मेरी 5 इंद्रियां अलग अलग वस्तु पे जा रही है, आंख कुछ और कहीं जा रही है, कान कुछ और सुनना चाहता है, जिह्वा किसी चीज को खाना चाहती है, एक साथ ही 5 इंद्रियां अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। ऐसे आदमी को तो माइंड तो 5 जगह से खींचा जा रहा है, फिर कैसे शांत बैठेगा? अशांतस्य कुतः सुखम। और जिस व्यक्ति का माइंड को ऐसी 5 चीजें अलग डायरेक्शन से खींच रही हैं, उसके जीवन में कैसे वो सुखी बैठ सकता है? कंसंट्रेट कैसे करेगा पढ़ाई में अगर 5 जगह अगर माइंड जा रहा है तो, है ना? ऐसा संभव ही नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा? तो जब ये इंद्रियां इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं, फिर आपका माइंड और इंद्रियां दोनों कमजोर हो जाता है। फिर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, अपने कार्य को फोकस नहीं कर पाता है, और बाहर से तो अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से बहुत कमजोर होता है। इतना कमजोर होता है कि छोटे छोटे टेम्पटेशन से, छोटे छोटे डिस्ट्रक्शन से बह जाता है। बाहर से बड़ी खतरनाक बॉडी होगी, लेकिन अंदर से थोड़ी सिचुएशन कुछ ऐसी डिस्ट्रक्शन आया